वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। अकाउंटिंग सीरीज की आज की इस क्लास में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैपिटल गुड्स। जी हाँ, आज हम जानेंगे व्हाट इज कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स क्या है। कैपिटल गुड्स को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की और अच्छे से कोशिश करेंगे। इसके अलावा जीएसटी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है कैपिटल गुड्स में, और अगर हमें कैपिटल गुड्स की एंट्रीज को टैली प्राइम में पास करना है तो उसका थ्योरी पोर्शन भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको प्रैक्टिकली उसको करके भी दिखाऊंगा। और हम ये भी देखेंगे कि अगर हमें कैपिटल गुड्स में जीएसटी मान लीजिए किसी को पे करना होगा तो क्या हम उसको रिटर्न बाद में फाइल कर सकते हैं, क्या हम उसका इनपुट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं क्या है एक्चुअल में, होता क्या है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को आप ये कह सकते हैं कि कैपिटल गुड्स वो सामान है, वो बड़ी संपत्ति है, वो एसेट्स है जो आपकी मेन फर्म जो भी है उसमें जो उत्पादन होता है उस उत्पादन में आपकी हेल्प करते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए आपके फादर की एक टी शॉप है, एक टी की दुकान है, चाय की दुकान है। अब उन्होंने क्या किया, उस चाय की दुकान में वो चाय का प्रोडक्शन करते हैं और चाय का सेल करते हैं। अब मान लीजिए उनको चाय का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो चाय का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो एक मशीन खरीदते हैं। ये मशीन बेसिकली क्या करेगी, ये मशीन उनको चाय ज्यादा उत्पादन करने में हेल्प करेगी। तो आप ये कहेंगे ये जो मशीन है इसी को हम कैपिटल गुड्स कहेंगे। ठीक है। ऐसे कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में आप मान लीजिए कुछ भी बनाते हैं, एक साबुन बनाते हैं। ठीक है। तो साबुन जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है उसको आप मार्केट में सेल करते हैं। अब आप साबुन का जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। अब ध्यान रखिए, गुड्स में और कैपिटल गुड्स में बहुत सिंपल सा फर्क होता है। गुड्स का मतलब होता है वो सामान जिसका आप नियमित परचेज और सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स। लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो कैपिटल गुड्स में फर्क ये होता है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो गुड्स के उत्पादन को बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई मशीन हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो आपके फर्म की प्रोडक्शन बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगा, दैट वुड बी कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है। एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक निर्माण इकाई है जिसमें मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था कि वहां पर आप एक मशीन प्लांट करना चाहते हैं। अब उस मशीन का जो बेस प्राइस है वो 1 लाख रुपए है भारतीय करेंसी के हिसाब से, और उसमें आपको जीएसटी देना पड़ रहा है, दैट इज 18%, 18%। तो अब मान लीजिए आपको इस एंट्री को टैली प्राइम में पास करना होगा तो कैसे पास करेंगे। कॉन्सेप्ट आपको हो सकता है समझ आ गया होगा, अदरवाइज मैं आपको एक एग्जांपल और समझाऊंगा। कैपिटल गुड्स का बेसिकली मतलब इतना होता है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपने फर्म की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। जैसे एग्जांपल मान लीजिए मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है एएस ग्रुप नाम का, और मैं वहां पे पढ़ाता हूँ। अब क्या हुआ, कल को वो जगह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है जहां पे स्टूडेंट्स को बढ़ाऊं, तो मुझे क्या करना है। अब मुझे मान लीजिए एक नई बिल्डिंग परचेज करनी पड़ रही है। ठीक है। तो जो मैं नई बिल्डिंग परचेज कर रहा हूँ उसका मेन पर्पस क्या है, उसका मेन पर्पस है मेरे प्रोडक्शन बढ़ सके, मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे बैठ सके। तो यहाँ पे ये जो बिल्डिंग होगी वो कैपिटल गुड्स में आएगी। ठीक है। और गुड्स में क्या होगा, चूंकि यहाँ पे तो मैं, चूंकि एएस ग्रुप तो एजुकेशन देने का काम करता है, तो यहाँ एजुकेशन देने का काम करता है, इसलिए मैं सेवाओं का व्यापार करता हूँ, ना कि मैं गुड्स का व्यापार करता हूँ। तो होप सो आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अगर हम एसेट्स, आमतौर पर फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो फिक्स एसेट्स में वो वैल्यूज आती हैं, वो चीजें आती हैं जिनको हम खरीदते हैं और बाद में हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस्तेमाल करने में तो बहुत कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे वो चीजें जो आपके प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करते हैं उनको हम बोल देते हैं कैपिटल गुड्स। ठीक है। चलिए, अब अगर हमें इस एंट्री को पास करना है टैली प्राइम में, हमें एक मशीन खरीदनी है, उस पर हमें जीएसटी 18% पे करना है और बाद में हमें उसका इनपुट भी लेना है, तो वो हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा। तो मैं चला जाता हूँ अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में और यहाँ से अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। अब वैसे तो ये बनी बनाई कंपनी है हमारे सामने, अगर हम चाहें तो दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो उसकी जरूरत है। हम वो सारा कुछ इसी कंपनी में अपने करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ से मैंने अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। आपको पहले जीएसटी सेटिंग्स करनी होंगी, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। करने के मैं आपको बता देता हूँ। आप यहीं से F11 करेंगे, अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आपका पहला ऑप्शन है जीएसटी का, आप उसे इंटर करें और ये यहाँ से आप सेटिंग्स कर लें। सेकेंड चीज, ऐसे ही अगर आपको यहाँ से जीएसटी रेट सेट करना है तो इसको भी यस करें और इंटर करके आप ये सारी सेटिंग्स भी यहाँ से कर लें। ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो मैं बार बार इस वीडियो में भी दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, अदरवाइज ये वीडियो हमारा बड़ा हो जाएगा। अब मेन चीज पे आते हैं। अगर आपको कैपिटल गुड्स जो कि मशीन है हमारे केस में, अगर आपको उसकी एंट्री पास करनी है तो सबसे पहले आपको एक लेजर क्रिएट करना रहेगा।
तो लेज़र क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं लेज़र पे चला जाऊँगा। अब मुझे लेज़र क्रिएट करना है किसका? मशीन का। ध्यान रखिएगा, आमतौर पर जैसे फिक्स एसेट्स के लेज़र्स क्रिएट करते हैं वैसे नहीं क्रिएट करना, क्योंकि इसमें आप जो जीएसटी पे करने वाले हो वो आप बाद में इनपुट कराओगे। तो यहाँ से मैं मशीन टाइप करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे आपको फिक्स एसेट्स ही रखना है, लेकिन यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे लिखा हुआ नीचे जीएसटी है एंड नॉट एप्लीकेबल है। फिलहाल पहले वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रखना है, ठीक है। और यहाँ जो दूसरा ऑप्शन जीएसटी एप्लीकेबिलिटी आएगा, इसको आपको एप्लीकेबल रखना है। बाय डिफॉल्ट कई बार इस तरीके से रहता है, तो आप एक चीज ध्यान दीजिएगा। बच्चे ज्यादातर मिस्टेक ये कर देते हैं कि ऊपर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से जीएसटी कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा है कैपिटल गुड्स का, तो जो पहले वाला ऑप्शन होगा आपको यहाँ से इसको नॉट एप्लीकेबल रखना है और अगले वाले ऑप्शन पे आपको जीएसटी एप्लीकेबल रखना है। अब जब आप जीएसटी एप्लीकेबल रख देंगे तो आपसे जीएसटी की डिटेल्स भी पूछेगा। मान लीजिए मैं तो मशीन खरीदने वाला हूँ, अगर आप एचएसएन कोड डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज नहीं डालना चाहे तो आप यहाँ से सो स्पेसिफाइड डिटेल्स पे जाइए और एंटर करके आगे बढ़ जाइए। हाँ, जीएसटी रेट तो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, तो अभी स्पेसिफाइड डिटेल्स पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स डाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाया भी होगा तो वो हो सकता है आपने अपने मेन गुड्स के हिसाब से बनाया हो, ठीक है। तो यहाँ से अब ये बताइए जो आपका ये मशीन होगा इसको आप टैक्सेबल रखेंगे, एग्जम्प्ट रखेंगे या नॉन जीएसटी रखेंगे? मैं टैक्सेबल रखूंगा। इसका टैक्स रेट टोटल मैंने आपको दिखा दिया था, 18% था। और यहाँ पे आप देखेंगे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। द फर्स्ट वन इज कैपिटल गुड्स, सेकंड वन इज गुड्स एंड द थर्ड वन इज सर्विसेज। आपको यहाँ से गुड्स ले लेना है और बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पे भरना चाहें भरें और कंट्रोल करके सेव करा दें। अब आप उस पार्टी को क्रिएट कर लें जिससे आप ये मशीन खरीदने वाले हो। लाइक मैं यहाँ से खरीदने वाला हूँ मोहन कुछ भी, लाइक इंटरप्राइजेस। अब एक चीज फिर से ध्यान रखें, ये सन्डी करेक्टर होंगे आपके। जो चीज ध्यान रखने वाली वो ये है कि आपका जो करेक्टर है वो सेम स्टेट का है, अदर स्टेट का है। जीएसटी पढ़ते हुए इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर सेम स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं, खरीदने वाला और बेचने वाला, अगर दोनों ही सेम स्टेट के होते हैं तो ऐसे में सी और एस जीएसटी कैलकुलेट होगा, बट आई कैलकुलेट नहीं होगा। ऐसे में ही अगर सेम स्टेट ट्रांजैक्शन नहीं है, अदर स्टेट ट्रांजैक्शन है, खरीदने वाला किसी और स्टेट का है या बेचने वाला किसी और स्टेट का है, तो ऐसे में सी और एस कैलकुलेट नहीं होगा। उसकी जगह पे आई जीएसटी, जिसको हम इंटीग्रेटेड जीएसटी भी कहते हैं, वो कैलकुलेट होगा। तो हमारे केस में मैंने उत्तर प्रदेश ही रखा है, और जब मैंने कंपनी क्रिएट करी थी अपनी तो उत्तर प्रदेश ही रखा था मैंने अपना, उसका स्टेट भी। तो इसलिए क्या होगा, अब सी और एस कैलकुलेट होगा जब मैं इस पार्टी के साथ लेन देन करूंगा। बाकी मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ूंगा और अब मुझे क्या करना है, मुझे एंट्री पास करनी है। अब यहां से हम वाउचर पे जाएंगे और एक चीज ध्यान रखिएगा, कैपिटल गुड्स को परचेज करना है तो आप परचेज वाउचर में ही एंट्रियां पास करें, पेमेंट पे ना जाए। आमतौर पे पेमेंट एंड रिसिप्ट में हम एंट्रीज पास करते हैं फिक्स एसेट्स की। जो फिक्स एसेट्स में जो हम लेन देन करते हैं उनको हम डालते हैं पेमेंट या रिसिप्ट में। लेकिन अगर कैपिटल गुड्स है जिसका आप टैक्स इनपुट कराना चाहते हो आगे चल के, या जिसकी टैक्स रिपोर्ट्स को प्रॉपरली आप जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर आपको उनकी एंट्रियां करनी पड़ेंगी परचेज वाउचर के अंतर्गत। तो यहाँ पे परचेज वाउचर में आ गए हैं। अब एक चीज ध्यान देंगे, होता क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका आइटम इनवॉइस सेलेक्ट होता है। अब चूंकि तो आपने देख लिया यहाँ पे आइटम इनवॉइस है तो मशीन आने से रहा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं मान लीजिए यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ और मैंने अभी मोहन इंटरप्राइजेस को सिलेक्ट किया था, और यहाँ से अगर मैं आगे बढ़ के मान लीजिए परचेस करता हूं, अब आप एम दबाएंगे भी तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि आपने क्या सिलेक्ट करे हुआ है। मैं फिर से दिखाता हूं आपको, आपने यहाँ से आइटम इनवॉइस सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इस वजह से जो आइटम इनवॉइस मोड पे है तो यहाँ सिर्फ आइटम्स ही दिखेंगे, और आपको चाहिए आपका कैपिटल गुड्स दिखे तो आपको अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाना पड़ेगा। अकाउंटिंग इनवॉइस पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे आप सप्लाई इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं, डेट डाल दीजिए किस तारीख को आपने परचेज करा था, एंड देन एंटर प्रेस करते हुए आप यहाँ से पार्टी सिलेक्ट कर लीजिए। सेम चीज ध्यान रखिएगा, जो पार्टी है अगर वो सेम स्टेट से बिलोंग करती है जहाँ से आपने आपकी कंपनी चल रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फिर वो वहाँ पे आपका CNS कैलकुलेट होगा, आई कैलकुलेट नहीं होगा। अब यहाँ पे एम दबाइए और आप देखेंगे यहाँ पे मशीन आपको टोटली विजुअलाइज हो गया है, दिखाई देने लगा है। एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आपको मशीन का प्राइस हमने 1 लाख रुपए रखना था, तो हमने यहाँ से 1 लाख रुपए रखा और एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे टैक्सेस भी देने थे, एक बार एंटर प्रेस करूंगा। अब आपको सी जीएसटी और एस जीएसटी, चूंकि हमारे वाले में सी और एस ही लगेंगे, आपको लेजर्स क्रिएट करने रहेंगे। मैंने क्रिएट करके रखा है तो मैं यहाँ से सी दबाऊंगा तो आ जाएगा, देखिए कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ से मैं आई करूं
तो क्या ये कैलकुलेट होगा? नहीं, ये कैलकुलेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सामने वाली पार्टी है दैट इज़ मोहन, वो आपके स्टेट से बिलॉन्ग नहीं करती, वो अदर स्टेट से बिलॉन्ग करती है। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आपको CGST जो कि कैलकुलेट हो रहा है, टोटल 18% था, तो C आपका 9% और S भी आपका 9% ही जाएगा। यहाँ से आप फिर से S दबा दीजिए और 9% एंड कंट्रोल ए करके सेव करा दीजिए। ऐसे ही कितने भी कैपिटल गुड्स होंगे आपको उनको परचेज़ करेंगे, सेम प्रोसेस आप फॉलो करेंगे और आसानी से आप उनको परचेज़ कर पाएँगे। अब होप तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको टैली प्राइम में कैपिटल गुड्स की एंट्रीज को पास करना है तो आप कैसे पास करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अकाउंटिंग सीखते रहिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।